मुमरा और दीवा के वासियों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने हमारे राशन की दुकानों में फॉर्म दिया है, जो कि हमें महाराष्ट्र सरकार के जो जीआर निकला था 4 अप्रैल 2025 में अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवण्याबाबत, इसके बारे में हम लोग ने राशन की दुकान है उनमें फॉर्म दिया है। तो मैं सभी राशन धारकों के जो लाभार्थी है उनसे मैं अपील करता हूँ कि ये राशन के जो फॉर्म दिया है वो आप उसमें सही अपनी जानकारी भर के उसके साथ कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ करके, जिसमें आपकी जो भाड़े पावती है, जो आपका एलपीजी गैस कनेक्शन की पावती, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ये कोई भी एक आप उसमें ज्वाइन करके आप हमें दे सकते हैं, यानी हम उसका वेरिफिकेशन करके आगे भी आपका राशन कार्ड चालू रहेगा। सर, बलवा मुमरा में अभी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अभी इस चीज की जानकारी नहीं, तो उनको क्या संदेश पूरा देना चाहेंगे, किस तरह से ये पूरा मतलब कार्य होगा? अभी देखो, अभी हमने जब आप अनाज लेने जाओगे तो हमने राशन दुकानदारों को कहा है कि अनाज के साथ साथ लोगों को ये फॉर्म भी दे दो और उनको सहकार्य करो, उनको फॉर्म भरने के लिए अगर कुछ मालूमात नहीं है लोगों को कैसा फॉर्म भरना है तो उनको थोड़ा सा हेल्प करो। और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपको कोई कठिनाई है फॉर्म भरने में तो हमारे राशनिंग ऑफिस में भी आके आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उसमें सिर्फ आपको आपका नाम, पता, एड्रेस और आपके घर में जितने लोग हैं उनके डिटेल्स आपको फिल करने, सिर्फ नाम और यूनिट, उनका एज और क्या उनका ये है बिजनेस है या क्या नौकरी करते हैं और कितना उनको साल का उनका उत्पन्न है पूरा फैमिली का, ये आपको उसमें देना है फॉर्म में। बाकी मुमरा कौसा की जनता को आप किस तरह से बताना चाहेंगे किस चीज का लाभ क्या मिलेगा? अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म बाद में वैलिड हो जाता है तो आपको आपका जो राशन कार्ड है वो चालू रहेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरते तो भविष्य में आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि जितने भी अभी अपने जो है रेशन कार्ड होल्डर जो नए भी हुए तो उनको मैं कहूंगा कि ई-केवाईसी आप राशन की दुकान में या हमारे कार्यालय में आके भी कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने अपने लिए फोन से भी मेरा ई-केवाईसी ऐप जो जनरेट किया है उससे भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। सर, इसका टाइमिंग कब से कब तक, अभी तक? नहीं, ये अभी हमने तो 1 महीने के लिए रखा है, 1 महीने तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा टाइमिंग तो अब तक गवर्नमेंट से कुछ आया नहीं है, लेकिन जो ई-केवाईसी है वो अपने को 31 मई तक अपने को कौन से भी हालत में कंप्लीट करना है। तो 31 मई तक का टाइमिंग ई-केवाईसी के लिए, लेकिन ये फॉर्म आप अगले महीने तक भी भर सकते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी है कि बहुत से लोग अभी गांव गए, छुट्टी का माहौल है तो गांव गए हैं, गांव के आने के बाद भी आप यहाँ पे आके ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। सर, जिनकी इनकम ज्यादा रहेगी तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? जिनका ऑरेंज राशन कार्ड है तो व्हाइट राशन कार्ड हो जाएगा? हाँ, जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो बड़ी बड़ी टावर में रहते हैं, आज उनकी इनकम अगर ज्यादा निकलती है तो उनका कार्ड ऑरेंज से व्हाइट हो जाएगा। सर, एक जानकारी और दी दीजिए, काफी जनता इस चीज से कंफ्यूज है, यानी उन लोग को मालूम नहीं है कि जैसा ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट जो दिया जा रहा है तो इसके बदले उनको लग रहा है कि बैंक में पैसा आएगा, राशन कार्ड बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं, बैंक में पैसा नहीं आएगा। खुलासा अभी गवर्नमेंट जो है आपको फ्री में अनाज दे रही है,
और गवर्नमेंट का यही कहना है कि अभी बहुत से जो है लोग इनकम बढ़ता है लेकिन रेशन ऑफिस में आके इनकम बढ़ाते नहीं है, सिर्फ उनके जो कुटुंब रहते हैं वो बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए वेरिफिकेशन करना है कि जो अभी यहाँ आपको भी मालूम है कि यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आके स्टे कर रहे हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, तो उनको भी छानबीन उनकी भी चल रही है। तो इसके लिए जो यहाँ पे नहीं ले रहे, यहाँ पे छोड़ के चले गए या कहीं पे दूसरे पे शिफ्ट हो गए, तो उनके लिए ये मुहिम गवर्नमेंट ने शुरू की है। यानी उससे हमें सही लाभार्थी को हम अनाज दे सकते हैं और जो लाभार्थी अपात्र है हम उसे अपात्र ही कर देंगे।